अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरी अली। सबसे पहले आपको खबर देंगे कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सर्विसेज डाउन हो गई हैं, जिसके बायस सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सर्विसेज डाउन हो गई हैं और इस वजह से सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को दुनिया भर में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने पेंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए आला सतह का सेल कायम कर दिया है। तहकीकाती सेल पेंडोरा लीक्स में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलब करेगा और हकायक कौम के सामने लाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने पेंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए आला सतह का सेल कायम कर दिया। तहकीकाती सेल पेंडोरा लीक्स में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलब करेगा। 3 रुकनी तहकीकाती सेल हकायक कौम के सामने लाएगा। पेंडोरा पेपर्स का मामला सामने आने के बाद वजीर आजम मुआयना कमीशन के तहत 3 रुकनी सेल कायम कर दिया गया। सेल पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वफाकी तहकीकाती इदारे और नैब के नुमाइंदे सेल का हिस्सा होंगे। वजारत कानून सेल के तमाम कानूनी उमूर देखेगी। सेल पेंडोरा पेपर्स में आने वाले तमाम पाकिस्तानियों के नामों के असासी की छानबीन करेगा। सेल देखेगा आया इन अफराद ने टैक्स दिया या चोरी की। सेल देखेगा कि इन अफराद की आमदन के जराए जायज थे, जबकि इस बात की भी तहकीकात की जाएगी कि इन अफराद ने असासे डिक्लेयर किए या नहीं। इस बात का भी जायजा लिया जाएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई या नहीं। नए मालियाती स्कैंडल पेंडोरा पेपर्स में 700 से जायद पाकिस्तानी बेनकाब हो गए थे। इनमें पाकिस्तान से शौकत तरीन, मोनिस इलाही, शर्जील मेमन, अब्दुल अलीम खान, फैसल वारडा, इसहाक डार के बेटे अली डार, शोएब शेख, साबिक मावन खुसूसी वकार मसूद के बेटे और सैकड़ों गैर मुल्की शख्सियात शामिल थी। पैनामा के बाद पेंडोरा पेपर्स स्कैंडल में पर्दा नशीनों के नाम सामने आते ही वजाहतों का सिलसिला भी शुरू हो गया। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन हो या पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान, चौधरी बरादरान हो या साबिक वजीर खजाना के साहबजादे अली डार, सब सफाइयां देते हुए नजर आते हैं। मजीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। पेंडोरा पेपर्स की जद में आने वाले सफाइयां पेश करने लगे। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि इनके तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं। उन्होंने कंपनियां स्टेट बैंक की इजाजत से खोली थी, जिसके इनके पास दस्तावेजी सबूत भी मौजूद हैं। पंजाब के सीनियर वजीर और PTI के सीनियर रहनुमा अब्दुल अलीम खान भी वजाहत देते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं छुपाया। FBR और इलेक्शन कमीशन के पास इनका सारा रिकॉर्ड मौजूद है और उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर इन्हें शर्मिंदगी हो। पेंडोरा पेपर्स में नाम आने पर काफ लीग के तर्जुमान ने भी सफाई पेश की कि चौधरी बरादरान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए गलत और गुमराह कुन मवाद भरा गया है। नाम निहाद एहतसाब के नाम पर हकायक के बरक्स गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्योंकि मोनिस इलाही के तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं। हुकूमती अरकान के साथ ही अपोजिशन भी सफाइयाँ पेश कर रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार के साहबजादे अली डार वजाहत देते हैं कि वो ग्रेजुएशन के बाद से UAE में मुकीम हैं और वो हक हलाल का कारोबार कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। पेंडोरा लीक्स में शामिल पाकिस्तानी अफराद के खिलाफ कौन कौन से इदारे कार्रवाई कर सकते हैं, वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब ने वाजे कर दिया। ट्वीट में लिखा है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर का ऑफशोर असासा गोशवारों में जाहिर ना हुआ हो तो केस नैब को भिजवाया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग की सूरत में भी मामला FIA के पास जाएगा और अगर पेंडोरा लीक्स में शामिल फर्द पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है तो इस सूरत में टैक्स चोरी का केस फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू देखेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि माजी के हुक्मरानों ने ज़ाती मफादात की खातिर गलत मुआशी पॉलिसियाँ इख्तियार की। चंद लाख अफराद इंग्लिश मीडियम से पढ़कर सारी नौकरियाँ ले जाते हैं, चाहते हैं गरीब और अमीर के बच्चे को तरक्की करने के यकसा मौक़े मैसर हों। वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद कहना था कि बिलाशुबा रियासत मदीना दुनिया की तारीख का सबसे कामयाब मॉडल था। चीन ने रियासत मदीना के उसूल अपनाकर खुद को फलाही रियासत बनाया। ये
ये कितनी बड़ी एक मुल्क की बदकिस्मती है कि छोटे से तबके को आप इंग्लिश मीडियम पढ़ा दें और वो नौकरी उनको दिलवा दें, बाकी जो आपकी आवाम है वो बेचारी ऊपर ही नहीं आ सकती। एजुकेशन अपार्टहाइड, एक तबके के लिए एक तालीम, दूसरों के लिए नीचे, और फिर एक दीनी मदरसे चल रहे हैं। कभी किसी ने कोशिश नहीं की इसको सिंथेसाइज करने के लिए कि एक मुल्क है, एक कौम है, उसका कोर सिलेबस तो एक हो। वो उधर पहुंच जाते थे जिधर वो फैसले कर सकते थे, तब भी उन्होंने वो सिस्टम नहीं चेंज किया क्योंकि वो फिर बेनिफिशियरी बन गए इस एलिटिस्ट सिस्टम के। इंसाफ का निजाम सिर्फ पैसे वाले लोगों के लिए, गरीब आदमी और एक ताकतवर का मुकाबला हो जाए अदालत में, वो कभी गरीब जीत ही नहीं सकता, उसको इंसाफ ही नहीं मिल सकता। तो सारा सिस्टम केटर करता है छोटे से लोगों, ये कभी माशरा ऊपर नहीं जा सकता। चाइना ने असल में मदीना का मॉडल फॉलो किया, उन्होंने नीचे से तबके को ऊपर उठाया क्योंकि वो दुनिया की तारीख का सबसे कामयाब मॉडल था, और मॉडल की कामयाबी होती है जो उसके रिजल्ट्स देते हैं। और हुकूमत ने महंगाई में कमी के दावों के बावजूद आवाम पर फिर बिजली गिरा दी। नेपरा ने बिजली की कीमत ₹1.65 फी यूनिट बढ़ाने का ऐलान कर दिया। बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। महंगाई के सताए अवाम अब चिरागों में जिंदगी गुजारेंगे। नेपरा ने बिजली की कीमत ₹1.65 फी यूनिट बढ़ाने का ऐलान कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा सहमाही फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली कीमतों में इजाफे का इतलाक 300 यूनिट से जायद वाले सार्फिन पर होगा। महंगाई के सताए अवाम ने बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। गरीब के लिए तो चूल्हा जलाना मुश्किल हो रहा है, लाइट जलाना मुश्किल हो रहा है। ये गरीब मुकाव मुहिम चला रहे हैं। पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, डॉलर कहाँ पहुंच गया है, बिजली कहाँ पहुंच गई है। सर एक तो पहले से इतना महंगाई है कि ये दूसरा आवाम के ऊपर बम गिराया। गरीब बंदा क्या करे, बाकी खराजात पूरा करे कि ये बिजली का पूरा कर ले। बिजली घर का बिल आ जाए सर, घर लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। गैस का बिल देवा, बिजली का बिल देवा, की करा सर। बच्चे पढ़ाने बड़े मुश्किल है, किधर जाइए दी। इन्होंने तो भुखा मार अगे मारने में तो उनके बाहर कट तो मार देता ही अल्लाह तौबा तो। कराची वालों के लिए अच्छी खबर ये है कि के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक नहीं होगा। और अब आपको खबर दें, अमरीकी करेंसी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक इंटर बैंक में रवां हफ्ते के पहले कारोबारी रोज के दौरान अमरीकी डॉलर एक मरतबा फिर 32 पैसे महंगा हो गया, जिसके बाद नई कीमत ₹170.80 हो गई है। बलूचिस्तान में पैदा होने वाला सियासी बहरान किस करवट बैठेगा, कुछ खबर नहीं है, मगर दोनों जानिब से राब्तों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। वजीर आला बलूचिस्तान अपनी कुर्सी बचाने के लिए सरगर्म है तो बागी ग्रुप उनको गिराने के लिए बेचैन है। जराए का कहना है कि बागी ग्रुप के अरकान और अपोजिशन बदस्तूर माइनस जाम कमाल फॉर्मूले पर बज़िद है। वजीर आला जाम कमाल को नाराज अरकान को दी जाने वाली मोहलत भी खत्म होने को है। अब तक वो 8 अरकान असम्बली से मुलाकात कर चुके हैं, मगर बात ना बन सकी। चेयरमैन सेनेट की कोयटा यात्रा भी किसी काम ना आई, जबकि दूसरी जानिब बागी ग्रुप अरकान को अपोजिशन की जानिब से मुस्ताफी होने का मशवरा दिया गया है। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने कुर्सी बचाने के लिए PTI के पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद से मदद मांग ली। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 3 लंदन में बैठे नवाज शरीफ ने पाकिस्तान से तीसरी बार भी वैक्सीन की डोज लगवा ली। पंजाब में कोरोना वैक्सीनेशन के जाली इंदराज का सिलसिला ना थम सका। नून लीग के कायद को वैक्सीन की तीसरी डोज के इंदराज का मामला मंजर-ए-आम पर आने के बाद इदारे भी चकरा गए। नवाज शरीफ इलाज की गर्ज से ताहाल लंदन में मौजूद हैं। इदारों की नाअहली या वैक्सीनेटर्स का कारनामा, कोरोना वैक्सीनेशन का जाली इंदराज दुनिया में जग हसाई का सबब बन गया। पंजाब में वैक्सीनेशन के जारी इंदराज का सिलसिला ना रुक सका। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को कोरोना वैक्सीन लगाने से मुताल्लिक एक और खबर सामने आ गई। जिला बहावलपुर के इलाके खैरपुर टामीवाली में नवाज शरीफ को तीसरी वैक्सीन की डोज भी लगा दी गई। लीग की कायद के नाम पर साइनोवैक की आज तीसरी डोज का इंदराज हुआ। लंदन में मुकीम साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को कोरोना वैक्सीन लगाने से मुताल्लिक एक और खबर सामने आ गई। जिला बहावलपुर के इलाके खैरपुर टामीवाली में नवाज शरीफ को तीसरी वैक्सीन की डोज भी लगा दी गई। लीग की कायद के नाम पर साइनोवैक की आज तीसरी डोज का इंदराज हुआ। लंदन में मुकीम साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को साइनोवैक के बाद कैनसाइनो की सिंगल डोज भी लग गई। नवाज शरीफ को कैनसाइनो सिंगल डोज वैक्सीन का इंदराज नारोवाल पब्लिक स्कूल में हुआ था। नवाज शरीफ को पहली कोरोना वैक्सीन 22 सितंबर 2001 को लाहौर के एक अस्पताल में लगाई गई थी। नवाज शरीफ के शनाख्ती कार्ड की तफसील भेजने पर मालूम हुआ था कि कोरोना वैक्सीन कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में लगाई गई।
वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। नादरा के 136 मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया है। वजीर दाखिला का कहना था कि एक कलदम TTP से बातचीत पर वजीर आजम कह चुके हैं कि मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों से बात नहीं की जाएगी। जाली वैक्सीन का भी उनको कहा कि जो लोग जाली वैक्सीन लगाने का और जाली दस्तावेजात बनाने का काम कर रहे हैं उनको भी उठाएं। शनाख्ती कार्ड में जाली शनाख्ती कार्डों की बहुत सारी शिकायत थी। 136 अफसरों को हमने सस्पेंड कर दिया। बायोमेट्रिक कोई और जारी कर रहे हैं, लोगों ने 100 और 70 बायोमेट्रिक अंगूठे लगाए हैं। पॉलिसी को हम चेंज कर रहे हैं। 15 अगस्त से लेके आज तक कमोबेश 20,000 लोग पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं। जो लोग हथियार फेंकेंगे, प्राइम मिनिस्टर ने कहा पाकिस्तान के आइन और कानून पर यकीन लाएंगे, उससे बातचीत हो सकती है। जो दहशतगर्द हैं, जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, उनसे बातचीत नहीं। अब आपको खबर दें, रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन का इस्तीफ़ा मौसूल नहीं हुआ। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची से मुंतखब होने वाले रुकन असम्बली ने अपने इस्तीफ़े से मुतल्लिक स्पीकर ऑफिस को भी आगाह नहीं किया। जब इस्तीफ़ा मौसूल होगा तो फिर उसकी तस्दीक मुतल्लिका रुकन से की जाएगी। आमिर लियाकत हुसैन ने पार्टी क़यादत से इख्तिलाफात और हल्के को नज़रअंदाज करने पर इस्तीफ़ा दिया था। हम दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। नॉर्थ वजीरिस्तान के इलाके घड़ियों में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी को निशाना बनाया गया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 30 साला सिपाही आमिर इकबाल शहीद हो गए। इलाके में दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके बनाने वाला मलऊन स्वीडिश कार्टूनिस्ट ट्रैफिक हादसे में मारा गया। लार्स वेल्स के साथ 2 पुलिस मुहाफिज भी जलकर हलाक हो गए। मलऊन कार्टूनिस्ट की गाड़ी में तेज रफ्तार ट्रक से टक्कर लगने के बाद आग लग गई थी। गुस्ताखे रसूल कार्टूनिस्ट ने साल 2007 में नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके बनाए थे। खाके बनाने के बाद कार्टूनिस्ट को कत्ल की धमकियां मिल रही थीं। कराची की पहचान, पाकिस्तान की शान, कॉमेडी के किंग का सफ़र आखिरत शुरू। मरहूम अदाकार उमर शरीफ की नमाज जनाजा जर्मनी की जामिया टर्किश में अदा कर दी गई, जिसमें दयार गैर में मुकीम पाकिस्तानी, भारतीय और बांग्लादेशी बाशिंदे भी शरीक हुए। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। बातों बातों में दुखी चेहरों को शादाब करने वाले कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ अपने आखिरी सफर पर चल दिए। मरहूम की नमाज जनाजा जर्मन शहर न्यूरम्बर्ग की जामे टर्किश मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा जर्मनी में पाकिस्तानी सफारत खाने के अमले की निगरानी में अदा की गई। उमर शरीफ की नमाज जनाजा जर्मनी में मुकीम मारूफ आलिम दीन अल्लामा मोहम्मद अशरफ कादरी ने पढ़ाई। मरहूम अदाकार की नमाज जनाजा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4:30 बजे शाम अदा की गई। नमाज जनाजा में पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत भारतीय और बांग्लादेशी शहरी भी शरीक हुए। उमर शरीफ के हजारों मद्दाह अपने पसंदीदा फनकार का आखिरी दीदार करने के लिए जर्मनी के दीगर शहरों से पहुंचे थे। नमाज जनाजा के बाद मरहूम के ईसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआ भी कराई गई। जिस तरह ये दुनिया में मुस्कुराते बखेरते रहे मेरे मौला, इन्हें अपने महबूब का वक्त उठावा मुस्कुराता चेहरा देखना नसीब। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार उमर शरीफ की नमाज जनाजा जर्मनी में अदा कर दी गई। उमर शरीफ के जनाजे में मुसलमानों समेत गैर मुस्लिमों ने भी शिरकत की। मजीद जान लेते हैं जर्मनी में ही मौजूद हैं सीनियर सहाफी बाकर जैदी से। बाकर जैदी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान के जो सफीर हैं वो इस वक्त किसी अपने निजी दौरे पे वो यहाँ नहीं है, वो पाकिस्तान में है। लेकिन जो जाहिर साहब हैं, जो हमारे कौंसल जनरल हैं फ्रैंकफर्ट में होते हैं, वो इसको शुरू दिन से, जिस दिन से उमर साहब यहाँ पे आए थे और एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में, जब से वो इसको बड़ी संजीदगी से देख रहे हैं। और वो अभी जब नमाज जनाजा हुई है तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत एक बड़ी तादाद थी। बल्कि एक हैरत अंगेज बात मैं आपके इस चैनल के हवाले से बताना चाहूँगा कि क्योंकि आपको पता है कि उमर शरीफ साहब एक ऐसी शख्सियत थे जो पूरी दुनिया में उनका एक नाम था, जहां उर्दू, हिंदी और हमारी जो मुल्कों में ज़बानें बोली जाती हैं उसमें एक बहुत बड़ा नाम था।
तो मुझे हैरत हुई है कि नमाज जनाजा में कुछ गैर मुस्लिम और कुछ इंडियन जो फैन थे उमर शरीफ साहब के, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो ये बड़ी हैरत अंगेज एक बात है। बहुत शुक्रिया बाखर जैदी आपका। लेजेंड फनकार उमर शरीफ की मैयत बुध की सुबह पाकिस्तान मुंतकिल की जाएगी। उमर शरीफ का जस्से खाकी गैर मुल्की एयरलाइन के जरिए कराची लाया जाएगा। दूसरी जानिब हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में लेजेंड फनकार की कब्र तैयार कर ली गई है। उमर शरीफ को PTI के रहनुमा आमिर लियाकत हुसैन की वालदा महमूदा सुल्ताना के पहलू में दफन किया जाएगा। अजीम फनकार मरहूम उमर शरीफ की नमाज जनाजा का ऐलान कर दिया गया है। नमाज जनाजा बुध को दोपहर 3 बजे कराची के उमर शरीफ पार्क में अदा की जाएगी। मरहूम के बेटे जवाद शरीफ का कहना है कि नमाज जनाजा मौलाना बशीर फारूकी पढ़ाएंगे। जवाद शरीफ ने ताउन पर वजीर आजम इमरान खान, सिंध हुकूमत और तमाम फोर्सेस का शुक्रिया अदा किया। बुध की दोपहर 3 बजे उमर शरीफ पार्क में उनकी नमाज जनाजा होगी। बशीर फारूकी साहब नमाज जनाजा पढ़ा जी। बेहद मशकूर हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का, फेडरल गवर्नमेंट का, सिंध गवर्नमेंट का बिलखुसूस जो हमें इतना सपोर्ट कर रही है, सारे फैंस उनके। डेनमार्क में मुकीम पाकिस्तानी नजाद आर्टिस्ट ने अदाकार उमर शरीफ को मुनफरिद अंदाज में खराज अकीदत पेश किया। आमिर हुसैन ने कैनवस पर नमक से उमर शरीफ का स्केच तैयार किया। तफसीलात देखिए शारका कमाल की रिपोर्ट में। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ के दुनिया भर में मद्दाहों की कमी नहीं। डेनमार्क में मुकीम पाकिस्तानी नजाद आमिर हुसैन ने उमर शरीफ को मुनफरिद अंदाज में खराज अकीदत पेश किया। आमिर हुसैन ने खुश्क नमक के स्प्रे और गत्ते के टुकड़े से उमर शरीफ का स्केच बनाया। वो कहते हैं कि नमक से स्केच बनाने में 1 घंटा लगा। इसका मकसद उमर शरीफ को खराज अकीदत पेश करना है। ये जो नमक की तस्वीर मैंने बनाई है, ये मैंने बेसिकली सॉल्ट से बनाई है, नमक से बनाई है। और ये मैंने ख़ास तौर पे उमर शरीफ साहब को मैंने डेडिकेट किया है एक खराज तहसीन के तौर पे। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए मैं उनको ये तस्वीर पेश करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आई। आमिर हुसैन कहते हैं कि नमक से स्केच बनाने का फन अपने बड़ों से सीखा। वो बचपन ही से उमर शरीफ को अदाकारी करते देख रहे हैं। वो पाकिस्तान के लीजेंड थे। शारका कमाल, GTV न्यूज़, कराची। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने रो पड़े और 4 साल से मनशियात के आदी होने का एतराफ भी कर लिया। बाप किंग खान लेकिन बेटा मंशियात का आदी। शाहरुख खान के बेटे ने नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने सब कुछ उगल दिया। आर्यन खान ने तफ्तीश के दौरान पहले ही दिन आंसू बहाना शुरू कर दिए और रोते रोते 4 साल से नशे का आदी होने का एतराफ भी कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक NCB हुक्काम का कहना है कि दौरान तफ्तीश आर्यन खान ने इंकशाफ किया कि अमेरिका और दुबई में कयाम के दौरान मंशियात का इस्तेमाल करते थे। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई के साहिल पर क्रूज शिप पर होने वाली पार्टी पर छापा मारा था, जहां से शाहरुख खान के बेटे समेत 8 अफराद को गिरफ्तार किया था। कार्रवाई के दौरान आर्यन का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया था। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान शेड्यूल मैच की तमाम टिकट्स महज चंद घंटों में ही फरोख्त हो गईं। वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के लिए शायकीन का जोश और खरोश उरूज पर पहुंच गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाले वर्ल्ड T20 के पाक भारत मैच की तमाम टिकटें चंद घंटों में फरोख्त हो गईं, जिसके बाद कई शायकीन को हजारों की तादाद में ऑनलाइन इंतजार के सेक्शन में डाल दिया गया। इतवार की रात पाक भारत की 1500 और 2600 दिरहम की टिकटें फरोख्त के लिए पेश की गई थीं, जो पीर की सुबह तक फरोख्त हो चुकी। सोशल मीडिया पर कई क्रिकेट मद्दाहों ने टिकटों के ना मिलने की शिकायत की और टिकटों की तादाद में इजाफे का भी मुतालबा किया। पाक भारत वर्ल्ड कप मैच 24 अक्टूबर को दुबई में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप मैचेस में कोरोना SOPs की वजह से 70% शायकीन को स्टेडियम आने की इजाजत होगी।
कराची के इलाके न्यू कराची में 9 सितंबर को होने वाला पुलिस मुकाबला मशकूक हो गया। कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जारी है और मुजाहिरीन का कहना है कि गांव में जाती दुश्मनी चल रही थी। भाई को कराची लाया गया और कत्ल करके पुलिस मुकाबला जाहिर कर दिया गया, जबकि भाई के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली रजा से। अली रजा, क्या कहना है मजीद? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, इस वक्त मैं कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे अकब में देखा जा सकता है कि मुजाहिरीन मौजूद हैं जो कि न्यू कराची SHO और पुलिस एहलकारों पर इल्ज़ाम आयद करते हैं कि इन्होंने जाली मुकाबले में इनके भाई शहबाज को जो है वो कत्ल किया है। मैं इन्हीं से जानता हूँ, आप क्यों ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि न्यू कराची पुलिस ने आपके भाई को जो है वो कत्ल किया है जाली मुकाबले में? मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि जो मेरे भाई के जिस्म पर ये जख्मों के निशान हैं, बगल कटी हुई है, बाजू कटे हुए हैं, सिर फटा हुआ है, ना तो इन ज़ख्मों को और लातें टूटी हुई हैं, ना इन ज़ख्मों को किसी सफाई मिसल पर लाया गया है और ना ही पोस्टमार्टम में इसका जिक्र किया गया है। इसलिए मैं इसको फेक और जाली इनकाउंटर कहता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, हमने पुलिस से मौक़िफ़ ली है। पुलिस कहते हैं कि इनको 9 सितंबर में जैनियन मुकाबले के साथ जो है एक गिरफ़्तारी आई थी और जबकि शहबाज को गोलियाँ लगी थी फायरिंग के तबादले में, जिसमें ये हलाक हुआ था। जी, बहुत शुक्रिया आपका अली रजा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ग्रीन लाइन बस सर्विस के इफ्तिताह के लिए नई तारीख दे दी। कहते हैं कि ये इमरान खान का ख्वाब है जिसकी जल्द तकमील होगी। नवाज शरीफ ने ग्रीन लाइन का नहीं, लंदन का ख्वाब देखा। पेंडोरा बॉक्स में जिन लोगों के नाम आए हैं वो जवाबदेह हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और दीगर अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के हमरा ग्रीन लाइन में बैठकर हैदरी ग्रीन बस स्टेशन पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने ग्रीन लाइन बस मंसूबे के इफ्तिताह के लिए एक बार फिर नई तारीख दे दी। कहते हैं काम मुकम्मल होने पर जल्द वजीर आजम मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। आज हमें टाइम लाइन देंगे कि कौन सी चीज़ कब कंप्लीट हो जाएगी। हमारी ख्वाहिश है कि अगले 1.5 महीने के अंदर अंदर वजीर आजम साहब खुद आकर कराची में इस ग्रीन लाइन का बाकायदा इफ्तिताह कर दें। एक सवाल के जवाब में गवर्नर सिंध का कहना था कि नवाज शरीफ ने ग्रीन लाइन का नहीं, लंदन का ख्वाब देखा था और वो वहीं चले गए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लंदन का भी ख्वाब देखा था जो उनका पूरा हो गया। वो पार्कलैंड का ख्वाब भी उन्होंने देखा था जो पूरा हो गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि पेंडोरा बॉक्स में जिन लोगों के नाम आए हैं वो जवाबदेह हैं। इमरान खान करप्शन करने वालों को माफ नहीं करेंगे। ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर शाओमी ने 3 नए स्मार्टफोन मार्केट में मुतारिफ करवा दिए। शाओमी सनी मैजिक की बदौलत अब भारी भरकम और महंगे फिल्म मेकिंग इक्विपमेंट खरीदने की जरूरत नहीं। शाओमी 11T, शाओमी 11T Pro और शाओमी 11 Lite 5G NE स्मार्टफोन यूजर्स की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। शाओमी स्मार्टफोन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में इनकलाबी तब्दीली लाने के लिए शाओमी 11T और शाओमी T Pro में सनी मैजिक टेक्नोलॉजी है। Xiaomi 11T सीरीज के जरिए इंडस्ट्री लीडिंग फिल्म मेकिंग टेक्नोलॉजी अब सबकी दस्तरस में है। अल्ट्रा स्लिम Xiaomi 11 Lite 5G NE की शक्ल में एक हाई एंड स्टाइलिश स्मार्टफोन भी सारिफीन के लिए दस्तयाब है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।